अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी, कहा अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों पर हमला करेंगे। ईरान के मुआहिदा करने तक हमले जारी रहेंगे। ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर लिए, हमले रोक दें तो भी ईरान की दोबारा तामीर में 20 साल लगेंगे। आबना हुर्मुज़ को खुला रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदानी जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि इन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। बिलावल भुट्टो ने कहा अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी की इबरतनाक शिकस्त को तारीख याद रखेगी। दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अस्करी बसीरत की दुनिया मोतरफ है। मोदी सिंध तास मुआहिदे को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ईरान में नेतन्याहू और मोदी एक साथ थे। आलमी साजिशों को समझना चाहिए। मौजूदा हालात में अल्फाज का चुनाव बेहतर करना होगा। सियासत ऐसे करें कि दुश्मन फायदा ना उठा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फरोग का साल होगा। FBR इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी तबके के मसाइल हल करने की हिदायत। कहा टैक्स कवानीन की पाबंदी करने वाली कंपनियों की हौसला अफजाई की जाए। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रोटी 5 रुपए महंगी, कीमत 20 रुपए तक जा पहुंची। आटे के थैले की कीमत में 300 से 400 रुपए तक इजाफा। लाहौर में आटा मिल्स के लिए गंदम की कीमत 3800 रुपए फी मन मुकर्रर। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रोटी महंगी। रोटी की कीमत 25 रुपए की जाए। रावलपिंडी में नानबाइयों का डिप्टी कमिश्नर को खत, कहा आटा और LPG महंगी होने से सरकारी निर्ख पर रोटी बेचना नामुमकिन हो गया। रोटी की सरकारी कीमत 14 से बढ़ाकर 25 रुपए की जाए। कराची में डकैती वारदात में कत्ल डॉक्टर आकाश केस के 3 मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ ने कहा 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुलजिमान ने वारदात की। मुलजिमान को 36 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। कुछ रकम भी बरामद कर ली गई। अमेरिका की ईरान पर बमबारी, नए हमलों में आबना हुर्मुज़ और ईरान के साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी अफवाज के मुताबिक ईरानी मिसाइल, ड्रोन तनसीबात और साहिली दिफाई निज़ाम पर हमले किए। हालिया अमरीकी हमलों में 30 से ज़ायद ईरानी शहरी और 7 फौजी शहीद हुए। 260 अफराद जख्मी भी हुए। ईरानी बंदरगाहों पर अमरीका की बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। लॉजिस्टिक मराकज़, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और दीगर फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने का दावा। उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों के शेल्टर्स को निशाना बनाया गया। उर्दन का ईरान से आने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर में कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कमीशन मुनसिफाना और पायदार लाहे अमल तजवीज़ करे। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। महाजरीन की नुमाइंदगी के लिए कोई और तरीका तजवीज़ किया जाए। इस्लामाबाद में बैठा शख्स फैसला नहीं करेगा कि कौन कश्मीरी है कौन नहीं। सियासी तरीके से मसाइल का हल निकाला जाए। एहतजाज की आड़ में किसी को तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। की आईनी अदालत से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बड़ा रिलीफ। अदालत ने कमीशन के खिलाफ इंक्वायरी, इंटरव्यूज रोकने और पेपर्स दोबारा चेक करने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के अहकामात मुअत्तल कर दिए। मौलाना फजल रहमान की मुतनाज़ तकरीर। लाहौर की अदालत में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने NCCIA से जवाब तलब कर लिया। गुजरांवाला की मकामी अदालत ने मौलाना फजल रहमान से 28 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार ने कहा मौलाना ने तकरीर में पाक फौज और शहदा के खिलाफ हतक आमेज जुबान इस्तेमाल की।
भारत के सबसे बड़े जौहरी पावर प्लांट का हसास डाटा डार्क वेब पर दस्तयाब। पावर प्लांट के नक्शे, सप्लायर्स की तफसीलात और तकनीकी मालूमात शामिल। रॉयटर्स के मुताबिक डाटा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक सर्वर से हासिल किया गया। तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 फी बैरल से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से ऊपर। अमाराती तेल की कीमत $81 फी बैरल से जायद हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें एक माह की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका की शरारतों के खात्मे तक बंद रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ऐलान। ईरान के नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, अमरीका ने बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करके इस्लामाबाद मुआहिदा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। मईशत, ट्रांसपोर्ट और इलाकाई राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। SCO सेक्रेटरी जनरल की अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तारीफ। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान 2027 में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी करेगा। दो 2027 से 2030 तक हज के लिए 3.25 लाख से ज्यादा अफराद की रजिस्ट्रेशन। हज पोर्टल पर 2,80,000, मोबाइल ऐप पर 43,000 से ज्यादा अफराद रजिस्टर हुए। हज वाजिबात की ऑनलाइन वसूली का निजाम भी तैयार कर लिया गया। अवाम सिर्फ मंजूर शुदा उम्रा ऑपरेटर्स से बुकिंग करवाएं। वफाकी हुकूमत की हिदायत। नए उम्रा रूल्स का नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर ने कहा, तस्दीक शुदा कंपनियों की फहरिस्त वजारत की वेबसाइट पर जारी होगी। गैर रजिस्टर्ड कंपनियों से बुकिंग पर मसाइल की जिम्मेदारी मुतल्लिका अफराद पर होगी। उम्रा पैकेज की अदायगी सिर्फ बैंकिंग चैनल से करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बातों से निकलकर तेजी से अमल की तरफ बढ़ना है। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफर तय करना है। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। लाइव स्टॉक से मुतालिक सेमिनार से खिताब में कहा, जदीद टेक्नोलॉजी से लाइव स्टॉक में इनकिलाब आएगा। वजीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट फाइनेंसिंग स्कीम का इजरा कर दिया। कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर प्रोसेसिंग जोन कायम होगा। मंसूबे से 15 करोड़ की सरमाकारी और 10,000 अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। सियालकोट, चिन्योट, लैया समेत पंजाब के 5 शहरों में इलेक्ट्रो बसों का भी इफ्तिताह। मरियम नवाज ने ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, महकमा पुलिस के काम में कभी मुदाखलत नहीं की, किसी किस्म की तकर्रुरी तैनातियों में सिफारिश भी नहीं की। हमारी पुलिस और CTD पूरे मुल्क में टॉप पर है। पुलिस को सियासी दबाव से बालातर होकर काम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी के खात्मे के लिए उलमा को किरदार अदा करना होगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद का मुकाबला मुस्बत कौमी बयानिए से किया जाए। नौजवानों में बर्दाश्त का फरोग वक्त की अहम जरूरत है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी का इजलास। रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन का बायकॉट करने के अमल की मजम्मत करते हैं। निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करना होंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को पुरानी तनख्वाह पर नहीं चलाया जा सकता। बिलावल भुट्टो 17 जुलाई को डुडियाल में जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। किसी किस्म का कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होने देंगे। कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम ने कहा, कोई गलत फहमी में ना रहे। कश्मीर हमारी पहली दिफाई लाइन है। पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेगा। सऊदी अरब के शहर रियाद में गैस सिलेंडर धमाका, 5 पाकिस्तानी जाँ बहक। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कहा, जाँ बहक शहरियों का ताल्लुक मानसहरा से है। कानूनी कार्रवाई के बाद मैयतों की तदफीन या पाकिस्तान मुंतकिली के इकदाम करेंगे। फैसलाबाद, उसूर, रायवंड समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पत्तोकी में गलियां, मोहल्ले और सड़कें पानी में डूबी रहीं। पानी घरों में दाखिल हुआ। रायवंड में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। डुबा टेक्सिंग में अंडरपास पानी में डूबा रहा। बाजार की टफ टाइल भी बैठ गई। साहिवाल, ओकाड़ा, टेक्सला में भी बादल बरसे।
लाहौर को सैलाबी रेलों से महफूज करने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम दरियाए रावी के किनारों पर बंद बनाने का काम तेजी से जारी। दरिया के दोनों अतराफ 46 किलोमीटर तवील बंद बनाया जाएगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो से इंडोनेशिया के सफीर की कराची में मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और ज़राई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आसिफा भुट्टो ने कहा, इंडोनेशिया सिंध के आला मयार के चावल की अहम मंडी है। इंडोनेशिया के सफीर ने सिंध की ज़राई और सरमायाकारी सलाहियत को सराहा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दोनों ममालिक मिलकर तरक्की और खुशहाली के मनासिल तय करेंगे। कोई ताकत तुर्क अवाम के आज़म को शिकस्त नहीं दे सकी। तुर्की की यौम जमहूरियत और कौमी यकजहती की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान दाखिल होने के लिए कारामद नायकोब ज़रूरी करार। दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए गाइडलाइंस जारी। एक्सपायर नायकोब पर वीज़ा लेना होगा। वज़ारत दाखिला ने एयरपोर्ट्स इंतजामिया को आगाह कर दिया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1766 पॉइंट्स का इजाफा। 1,75,285 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना 900 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,25,036 रुपए। 10 ग्राम सोना 3,64,399 रुपए का हो गया। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जे हरारत नुकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी और दालबंदीन में 45, दादू में 43, भक्कर में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 34 डिग्री, पेशावर में 40, लाहौर में 38, इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में 39, गिलगित में 36, स्कर्दू में 30 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 39, श्रीनगर में 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।